अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के हवाले से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर ज़्यादा टाइम ज़ाया किए। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले चैप्टर 13 के अंदर मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में और काफ़ी दूसरी चीज़ें भी बताई थी। तो इसी तरह इस चैप्टर के अंदर भी रिफ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल रिफ्रैक्शन क्या है और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में भी। तो चलिए जानते हैं पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन कि रिफ्रैक्शन दरअसल है क्या। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर obliquely, it undergoes a change not only in direction but in velocity as well. This change of direction and velocity of light as it enters from one medium into another is known as refraction of light. सिंपल, आप इसकी ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और साथ साथ आप इसकी ये डायग्राम्स भी बना सकते हैं जिसके अंदर इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। और आप ये इसके लॉ भी लिख सकते हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे इसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं यहाँ पर मौजूद। तो आपको ये भी लाजमी करने हैं और अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी सब्जेक्टिव के हवाले से। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाटर का थोड़ा प्रोसीजर गिवन है। आपने करना ये है, इसको एक मरतबा पढ़ लेना है और इसको ओन वर्डिंग में आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहीं से देखकर भी यहाँ से याद कर लें और इसकी डायग्राम बना लें। तो अगर आपके पास इसका क्वेश्चन आता है तो आप आराम से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पिछला जो क्वेश्चन था जो लॉज वाला था जो मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, डिफेक्टिव इंडेक्स जो ये टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में भी कभी कभार हमारे पास एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, तो आप इसको भी एक नज़र देख लें। फिर यहाँ पर एक चार्ट गिवन है, ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से चार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से इम्पॉर्टेंट आप कर लें। एयर का पूछा जाता है, वाटर का पूछा जाता है, ग्लिसरीन का पूछा जाता है, ज़्यादातर डायमंड का भी पूछा गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से आप ये भी कर लें। फिर आ जाते हैं यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसकी डायग्राम बनानी है और साथ ही साथ आपने इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के हवाले से भी। तो आप ये भी ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये टॉपिक भी आपने लाजमी करना है। इसको शॉर्ट कर लीजिए या फिर इसको समझ लीजिए, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको लिखने में। फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक पूरा लिखना है। और अगर आप इसमें से कुछ छोड़ेंगे तो वो आप पर डिपेंड करता है, आपके मार्क्स फिर उससे उस हवाले से भी कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब लिखेंगे और इसको एक मरतबा समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और डायग्राम इसकी आपने ज़रूर बनानी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते, आपको लाजमी करना है। फिर एग्जाम्पल्स आ जाती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म वाली, ये आप कर सकते हैं इसके साथ। और पेरिस्कोप की एग्जांपल है ये यहाँ पर, ये भी आप इसके साथ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये एक एग्जांपल आप देख लें, ये स्टूडेंट्स को काफ़ी आसान लगती है पेरिस्कोप वाली। इसको ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। पेरिस्कोप दरअसल सबमरीन्स में यूज़ होता है जी, ये आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये भी कर सकते हैं अगर आपको आसानी हो। ये इसके अंदर से आपके पास ऑब्जेक्टिव भी शायद बन सकते हैं। आप ये एक नज़र पढ़ लें, यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका बन सकता है। फिर आ जाए लेंसेज के ऊपर। लेंसेज ये जो है ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और कॉन्वेक्स लेंस आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इसकी टाइप्स आपको मालूम होने चाहिए कि ये किन किन टाइप्स के हैं और टाइप्स की आपको डायग्राम्स भी आनी चाहिए। इसी तरह कॉन्केव लेंस के बारे में यहाँ पर लिखा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए और इनकी डायग्राम्स भी आपको साथ आनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस इसकी लिखी हुई हैं, तो अगर आप ये भी साथ कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के बारे में गिवन है।
ये आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इससे इम्पॉर्टेंट ये कॉन्वेक्स लेंस है कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है कॉन्वेक्स लेंस से, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आप चाहें तो आप ये दोनों एक साथ कर सकते हैं। ठीक, इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक डायग्राम आपने हर क्वेश्चन की लाजमी करनी है। फिर इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस जो है ये भी पूछा जाता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस तो आपने करने ही करने हैं, ये दोनों आप लाजमी कर लीजिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस दूसरी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह लेकर चलते हैं, लेकिन इन दोनों को आपने लाजमी करना है। फिर थिन लेंस फार्मूला है, ये थिन लेंस फार्मूला है, ये देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, तो ये भी आपने एक मरतबा लाजमी देख लेना है। ठीक, फिर मैग्नीफिकेशन पर आ जाएं कि मैग्नीफिकेशन पिछले चैप्टर के अंदर इसके बारे में हमने डेफिनेशन भी इसकी देखी थी और इसका ये फार्मूला भी देखा था। तो आप चाहें तो पिछले चैप्टर के अंदर जाकर दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लाजमी देख लें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर आ जाएं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो पहला पैराग्राफ है ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव शायद बन सकता है। फिर कैमरा है, कैमरा भी पूछा जा सकता है आपसे, इसको आपने लाजमी करना है। इसमें से कुछ पॉइंट्स ले लीजिए 4 से 5 और इसकी डायग्राम बना दीजिए, तो ये जो आपका टॉपिक होगा कैमरा का ये आसानी से कवर अप हो जाएगा। इसी तरह ह्यूमन आई के लिए भी आपने यही करना है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो होते हैं 5 से 6, जो कि टॉपिक बड़ा है तो आप 7-8 पॉइंट आराम से इसके बना सकते हैं। उसके साथ आप इनकी डायग्राम बना दीजिए, तो ये आपका टॉपिक भी ह्यूमन आई का कवर हो जाएगा। फिर डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ह्यूमन आई से और कैमरा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये पूछी जाती है, वो कम पूछी गई है लेकिन ये ज़्यादा पूछी गई है। शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, ये 2 चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। इनके भी आपने हेडिंग्स समेत इनके के ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपने लिखकर इनकी डायग्राम साथ बनाकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फिर एस्टिग्मेटिज्म, ये एक बीमारी है, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से इसको करेक्ट किया जाता है, इसकी क्या लैकेजेस हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अगर आपके पास पेपर में आए तो इसको एक नज़र देख लीजिए, इसके अंदर पॉइंट बना लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिए। पावर ऑफ द लेंस, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के हवाले से आ सकता है, इसको ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट समझिए और एक नज़र देख लीजिए। फिर आ जाएँ मैग्नीफाइंग ग्लास पर। मैग्नीफाइंग ग्लास ये भी ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर आप चाहें तो सब्जेक्टिव के हवाले से भी एक नज़र देख सकते हैं कि ये कौन सी इमेज, इसमें आप ये क्या करें, किसी चीज़ को छोड़े नहीं बल्कि उनके कुछ पॉइंट्स बना लें और अपने पास रफ रजिस्टर में लिख लें। तो इससे ये होगा कि अगर कुछ भी इन केस आ जाए और आपके पास कुछ तो हो लिखने के लिए, कुछ पॉइंट्स आपके पास हों जो आपने याद किए हों, तो आप उसको आराम से लिख सकें। ठीक, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और इसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है ये भी पूछा जाता है, तो आपने ये पूरा करना है। इसकी वर्क कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालनी है, फिर वर्किंग की हेडिंग डालनी है कि ये किस तरह वर्क करता है, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, किस तरह से, तो ये सब आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर लिखना है। फिर इम्पॉर्टेंट जो सेकंड चीज़ है, उसके बाद यहाँ पर ये मौजूद है, ये देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये आपने भी करना है। ये दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इम्पॉर्टेंट हैं। मैग्नीफाइंग जो ग्लास है ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों, और अगर आप चाहें इन दोनों को कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आपने लाजमी करना है और साथ में डायग्राम भी बनानी है। तो फिर यहाँ पर समरी एंड में आ जाती है, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, और यहाँ पर समरी के अंदर इनका थोड़ा ब्रीफली दिया गया है कि ये क्या चीज़ें हैं, इनकी डेफिनेशंस के तौर पर यहाँ पर गिवन है। तो आपने समरी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, समरी लाजमी करनी है, इसके अंदर से मार्क आउट कर लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को और देख लीजिए किन किन चीज़ों को आपने जहन में रखना है और मार्क कर लीजिए। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आपका बनकर आ सकता है। और आखिर में ये फिंगर ब्लैंक्स और MCQs, ये तो आप हर चैप्टर का आपने करना है और हर चैप्टर की समरी आपने लाजमी देखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।